कम बैक दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम दोस्तों जो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ चला रहे हैं अपने एनटीपीसी के लिए, जिसका एग्ज़ाम एक वीक के अंदर आने वाला है। इसके दोस्तों आपको सिटी भी अलॉट हो गई हैं, तो आप उनको देख के अपना एग्ज़ाम का प्रिपरेशन स्टार्ट और तेज़ी से कर सकते हो। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं मैथ्स के दोस्तों, लगभग 17-18 क्वेश्चन हैं। इनको देखना आपको कि इनके शॉर्ट ट्रिक्स क्या है और कैसे इन क्वेश्चनों को सोल्व करना था आपको। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखो दोस्तों, ये एडवांस मैथ का क्वेश्चन है। ये कोन का जब बोल रहा है इसका डायमीटर सेम है, ठीक है, कोन का, और स्लैंट हाइट का रेशियो दे रखा है, तो आपको क्या बताना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो दोस्तों अगर डायमीटर इसका वैल्यू सेम दे रखी है d1 और d2, तो रेडियस भी सेम हो गई, d1 और d2 रेडियस सेम दे रखी है। और क्या बोल रहा है, जो स्लैंट हाइट का रेशियो ये दे रखा है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, रेशियो पाई आर एल। तो डायमीटर सेम है, डायमीटर सेम है दोस्तों, आर से आर कट गया, पाई से पाई कट गया, तो जो स्लैंट हाइट का रेशियो होगा वही अपना कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। तो स्लैंट हाइट का रेशियो कितना है, 5:2, तो यही रेशियो दोस्तों कर्व्ड सरफेस एरिया का हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ गया, 4 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखो, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या, तो आप कंप्लीट इसको साइन थीटा कोस थीटा में आप चेंज कर लो। साइन थीटा कोस थीटा में आप इसको चेंज करोगे दोस्तों तो भी आसान होगा ये, वरना आप इसको इसमें वैल्यू भी पुट कर सकते हो, किसी भी एक की वैल्यू पुट कर लो तो आपको ये क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा। ठीक है, तो मैं इसमें कितनी वैल्यू पुट करूँ, देखो 45 पुट करोगे तो यहाँ पर 2√2 बनेगा, ये कट जाएंगे, ये भी कट जाएंगे, तो देखो ये दोनों सेम हो जाएंगी वैल्यू। ठीक है ना, तो हम इसलिए इनको 45 पुट नहीं करेंगे, इसको कोई भी और वैल्यू पुट कर दो आप 30। ठीक है, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, यहाँ 1/2, 1 प्लस में 1/√3। ठीक है, आगे प्लस में 30 कितना होगा, कोस 30 √3/2। ये टेबल दोस्तों आपको मुझे नहीं याद होना चाहिए, ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखो इसमें क्या है, ये √3 ऊपर गया, √3 प्लस 1/2√3, और प्लस में यहाँ पर √3/2 प्लस में कितना, √3 प्लस में 1। ठीक है, तो यहाँ से √3 प्लस 1 कॉमन ले लें हम, तो कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 1 प्लस में √3, और यहाँ √3/2, यहाँ से 2√3 इसका एलसीएम आ गया दोस्तों, तो ये 1 और ये 3 ऊपर चला गया, √3 से गुना हो गया ना, तो 3 ऊपर चला गया, और ये √3 प्लस में 1, तो दोस्तों ये कितना बन गया, 4 √3 प्लस में 1 बटे में 2√3। तो दोस्तों 2 से ये वैल्यू थी, 2 से 4 2 पर कट गया, और √3 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो आपका कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा, देखो यहाँ सोल्व कर रहा हूँ मैं, तो 2 तो बाहर ले ही ले, एक बार इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 बन गया, और ये 1/√3 बन गया। √3 से दोनों को डिवाइड कर दिया, अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2 + 2/√3, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। इस सॉल्यूशन में वैल्यू पुट करके देख लो दोस्तों, ये क्वेश्चन बनता ही अपना आंसर आ गया। तो यहाँ दोनों प्लस हैं तो ये माइनस वाली वैल्यू तो कट गई, ये वैल्यू पुट होगी। सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 30 दोस्तों देखो कितना होता है, कोस 30 होता है √3/2, इसका उल्टा हो गया 2/√3, और देखो ये 2 होता है, तो ये हमारा आंसर हो गया पहला ऑप्शन। देखो आपको यहाँ वैल्यू प्लस मिल गई ना, देखो ये वैल्यू प्लस मिल गई ना, तो आपको पता चल गया ये प्लस वाला ही आंसर हो गया, और ये सारे तीनों वैल्यू कट गई। ठीक है ना, और इसको अगर बेसिक से करना है तो दोस्तों देखो इस 10 को आप किस में चेंज कर लो, 10 को आप साइन बाई कोस में चेंज कर लो। ठीक है, इस कंप्लीट को चेंज करके लिखोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। हमने वैल्यू 30 पुट करी है दोस्तों, आप 60 भी पुट कर सकते हो। ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है। देखो हमने 45 पे रिक्स इसलिए नहीं लिया ना, क्योंकि ये दोनों में 45, ये दोनों कट के आपस में, ये दोनों कट के 0 हो रही है, तो 2 ऑप्शन के चांस थे, इसीलिए मैंने 30 बनाया इसको। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। देखो एवरेज ऑफ 6 मैचों की एवरेज 37 है। ठीक है, तो बोल रहा है कि नेक्स्ट मैच में कितना स्कोर करे कि एवरेज 40 हो जाए। तो एक बात बताओ, 6 मैचों की एवरेज कितनी है, 37, तो नेक्स्ट मैच में 7 मैच हो गया, अब 7 मैच में कितनी करे कि एवरेज 40 हो जाए,
तो इसको तो सिंपल है, इसको 6 मल्टीप्लाई कर लो, 7 चौके 28, 280 हो गया। और इसको 6 से करोगे तो 6 7 42, 4 18 और 4 22। तो ये वैल्यू 8, 7 में से 2 गया तो 5, 58 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, वरना आप इसको सिंपल ऐसे भी कर सकते थे कि है ना, देखो जैसे 6 मैचों की 37 थी एवरेज। ठीक है, 7वां मैच होने के बाद एवरेज 3 से बढ़ गई, यानी 7 नंबरों की एवरेज 3 से बढ़ गई, यानी कितनी बढ़ गई, 7 या 21 बढ़ गई। तो 37 में 21 जोड़ते ही 58 ही आता। ठीक है, आप शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते थे ये रे, और ये लॉन्ग मेथड से भी, दोनों से आसान था क्वेश्चन। आगे देखो दोस्तों, एक व्यवसाय में किसी व्यवसाय में बी की तुलना में दुगना लाभ होता है। ए इतना रुपए निवेश करता है, तो ये तो सिंपल है, पूंजी इनटू में समय बराबर में क्या बोलते हैं दोस्तों, लाभ। ठीक है, जो वैल्यू होती है वो टाइम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, हमें प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, तो पूंजी कितना है, पहले ने 3200 लगाई है, T1 टाइम है, दूसरे ने 2800 लगाई है, T2 टाइम है, और प्रॉफिट बोल रहा है ए को बी के तुलना में दुगना मिलता है, तो 2:1। 2 0 से दोस्तों 2 0, 4 से कटा 7 पर, 4 से कटा 8 पर, 2 से ये कटा 4 पर, तो T1:T2 दोस्तों कितना हो गया, 7/4। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन था दोस्तों ये भी। आगे चलो, आप देखो इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करना है आपको, ये इससे स्टार्ट करना है छोटे ब्रैकेट से। तो 10 और 3 13, 13 में से 7 गया तो 13 में से दोस्तों 4 गया तो कितना आ गया अपना 9। ठीक है, ये 9 यहाँ माइनस का है और ये 6 हो गया। अब हम मिड ब्रैकेट सोल्व कर रहे हैं, तो दोस्तों इनका सॉल्यूशन करने के बाद -3 आ रहा है, और -3 मिड ब्रैकेट के बाहर है। ये रहा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, प्लस 9 प्लस में 3। तो ये कंप्लीट ब्रैकेट बड़े वाला सोल्व हुआ, तब तक वैल्यू कितनी बन गई, 12। ठीक है, तो 22 माइनस में 12 भाग में 2 गुना में 3, तो इसके भाग में गया तो ये वैल्यू 22 माइनस 12 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 6 3 18, 18 22 में से जाते 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, आगे चलो दोस्तों, एक लॉन्गेस्ट रोड जब भी सेटअप करना है आपको एक रूम के अंदर, देखो ये क्यूबॉइडल रूम होता है आपका, इसके अंदर एक ये लॉन्गेस्ट रोड जो सेट करनी होती है, ये वाली, ये लॉन्गेस्ट रोड जब भी सेट करनी होती है तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो 12 का स्क्वायर 144, ठीक है, 4 का 8 का 64 और 3 का 9, तो ये वैल्यू कितनी बन गई, 17 1 1 और 2 217। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 15 का कितना होता है 225, 15 से छोटी होगी वैल्यू, कितना हो गया 14 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। थोड़ा सा दोस्तों जल्दी जल्दी करा रहा हूँ मैं, है ना, आपके पास भी टाइम कम है और बातचीत ना करके हम जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। ए अल्फ़ा प्लस बीटा 24 है, और ये अल्फ़ा माइनस में बीटा कितना दे दिया यहाँ पर 8, ए भी लिख दिया अल्फ़ा बीटा, कोई बात नहीं, तो 2 अल्फ़ा लिख लो। अब 32 हो गया ना, 32 अल्फ़ा का मान 16 आ गया, और यहाँ से बीटा कितना बन गया दोस्तों 8। ठीक है, बीटा यहाँ 16 इसमें रखोगे ना, तो ये 24 इधर जाके बीटा कितना हो गया 8, अल्फ़ा 16 है बीटा 8 है, तो ये रूट्स किस में रूट होंगे, तो देखो 16 और 8 वाला ही बना लो अल्फ़ा, तो देखो इसमें कितना बनाओगे आप, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा करोगे तो 16 8 128, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होगा 128, और 128 का अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है C/A, C कितना है देखो ये रहा 128, और A कितना है 1, यानी 128 इसी में बन रहा है, यही आंसर हो गया। ठीक है, अल्फ़ा प्लस में बीटा कितना होता है माइनस का B/A, माइनस है, तो दोस्तों ये माइनस का 24 और बटे में A का वैल्यू 1, ये पहले भी बाहर माइनस 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 प्लस हो गया है ना 24, और देखो 16 और 8 कितना बन रहा है 24, यानी ये हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई कर गई। ठीक है, पहला ही ऑप्शन है। आगे देखो दोस्तों, ये वाला ग्राफ का क्वेश्चन है, बोल रहा है परसेंटेज इंक्रीज इन सेल 2001 से 2002 के बीच में।
तो दोस्तों 1 से 2 के बीच में ये 1 की वैल्यू ये रही 18,000, ठीक है। और 1 से 2 के बीच में ये दोस्तों कितनी हो गई आपकी, ये रहा ये वैल्यू 25,000, ठीक है। तो कितनी इंक्रीज़ हुई, 7,000, कितने पर, 18,000 पर, और गुना में 100। 0 से ये 0 कट गई, 2 से कटा 9 पर, 2 से कटा ये 50 पर, तो 350 बटे में 9, तो 9 9 चौके 36, 2 4 पे तो जाएगा नहीं, 3 पे ले लो। नियर अबाउट, सब में नियर अबाउट दे रखे हैं तो इसको सोल्व करना पड़ेगा। 9 27, 80 आ गया, 9 निन्यानवे 81, तो देखो 39 से बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल कम, यानी 38.9 इसका आंसर आ गया। 8 पे जाएगा फिर 9 पे जाएगा, है ना, इसको सोल्व करोगे तो। क्यों 39 लिया ना मैंने, 39 से हल्का सा नीचे है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे चलते हैं दोस्तों। कोई धनराशि 5 साल में 3 गुना हो जाती है। तो देखो आपको ये CI से करना है पहले, तो CI से मैं करके दिखाता हूँ और इस साइड में SI से भी करके दिखाऊंगा। अगर ये SI से आ जाए तो बोल रहा है 3 गुना हो जाती है, 1 से वैल्यू 3 गुना होगी कितने साल में, 5 साल में। और ये बोल रहा है 9 गुना कितने साल में हो जाएगी, 1 से 9 गुना। तो 9 को कितना बोलते हैं दोस्तों, 3 का स्क्वायर, ये 3 का 1, तो ये कितना गुना है, 2 गुना है, तो ये 5 भी 2 गुना हो गया दोस्तों। कितना आंसर आ गया अपना, 10 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पर बेस को सेम करेंगे, यहाँ बेस 3 है दोस्तों, यहाँ भी बेस 3 करेंगे, ऊपर 1 है, यहाँ 2 है, मल्टीप्लाई 2 गुना कर दिया तो टाइम भी 2 गुना हो गया, ठीक है। लेकिन इसको SI में ये क्वेश्चन आ गया तो आपको कैसे करना है, 100 से बढ़ के वैल्यू 3 गुना हो गई 300, तो आपके पास 100 तो ब्याज था ही, ठीक है। 100 तो प्रिंसिपल इसमें था ही, आपको ब्याज एक्स्ट्रा कितना मिल गया, 200। ये 200 एक्स्ट्रा ब्याज कितने साल में मिला है, 5 साल में। तो यहाँ से रेट निकल जाएगी, जो भी ब्याज एक्स्ट्रा होगा ना ये वाला, इसके बटे में ये 5 आ गया, तो कितना आंसर आ गया, यहाँ पर रेट 40% आ गया, ठीक है। अब बोल रहा है 9 गुना करना है, तो 100 से बढ़ के कितना हो गया, 9 गुना यानी 900, तो 100 तो था ही, एक्स्ट्रा 800 मिल गया। ये एक्स्ट्रा 800 किसकी वजह से मिला है, 40% की रेट की वजह से, तो 20 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ये जो क्वेश्चन है ये साधारण ब्याज में है और ये वाला चक्रवर्ती ब्याज में, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। A मीन्स प्रोपोर्शनल ऑफ 18 एंड I। A का मान है दोस्तों मीन प्रोपोर्शन है, मीन प्रोपोर्शन यानी हिंदी में बोलते हैं मध्य अनुपाती। तो मध्य अनुपाती दे रखा है तो इसका फॉर्मूला होता है रूट में AB। A और B दे दिया, 144 को बाहर निकालोगे दोस्तों कितना आ गया, 12, ठीक है। थर्ड अनुपाती बोलेगा तो B² A हो जाता है, थर्ड प्रोपोर्शन, तृतीय अनुपाती इसको हिंदी में बोलते हैं। तो थर्ड प्रोपोर्शन कितना हो जाएगा, 10 गुना 10 बटे 5, 5 से वैल्यू कटी 2 पर, 20 आ गया थर्ड प्रोपोर्शन। ये आ गई B की वैल्यू, A की वैल्यू 12 आई है, B की वैल्यू 20 आई है, वैल्यू पुट कर देंगे। तो 12 गुना में 2 प्लस में 3 गुना में 20, तो 24 और 60 कितना हो गया, 24 और 60 84 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। आगे चलो दोस्तों, ये ट्राइंगल का एक सिमिलरिटी का क्वेश्चन आ गया। ये सिमिलरिटी का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये ABC है और इसका एरिया दे रखा है 9 और ये QRP, इसका रेशियो एरिया 4 दे रखा है। AB 18 दे दी, BC 15 है, तो आपको PR इसका मान निकालना है। तो आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो एरिया बोलेगा ABC का और QRP का, इसका एरिया दोस्तों इसके साइड के AB ये है तो QR का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे तीनों साइड बराबर होंगी, BC का बटे में कौन सी होगी, ये PR और इसका स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये ऐसे स्क्वायर करते हुए चलती हैं। तो इसका एरिया आपको दे रखा है 9/4, ठीक है। और आपको BC का स्क्वायर करना है तो BC की ये साइड है 15 गुना 15, ठीक है। और RP निकालना है तो RP का स्क्वायर कर दिया। तो 3 से वैल्यू कटा 3 पर, 3 से वैल्यू 5 पर, 3 से वैल्यू फिर 5 पर। ये सिमिलरिटी की कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ठीक है ना। तो देखो PR का स्क्वायर का मान कितना हो गया, 25, क्रॉस मल्टीप्लाई होते ही 100, तो PR की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 10 इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। देखो सिमिलरिटी क्या बोल रहा है, इसमें मैंने कौन सी थ्योरम लगाई है आपके लिए, एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। ये ABC है, ये PQR है जैसे, तो एरिया ऑफ ABC बटे में एरिया ऑफ PQR,
ये किसके बराबर होगा दोस्तों, ए बी बटे में पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी बटे में क्यू आर का होल स्क्वायर और बराबर में ए सी बटे में पी आर का होल स्क्वायर। ये सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट है ज्योमेट्री के में, ठीक है। तो इनका एरिया इसके ये वाली साइड होगी तो ये वाली साइड, ये वाली साइड होगी तो ये वाली साइड, और ये वाली साइड होगी तो ये वाली साइड, और इनका स्क्वायर होता है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। देखो, एक कार्य को एक साथ करते समय अमित और सुमित के इतने रुपए मिलते हैं। अमित, ये सुमित, अमित को 600 मिले, सुमित को कितने 400 मिले। अमित एक काम को 12 दिन में करता है। तो आपको भी पता है जब भी ये रुपए बंटते हैं दोस्तों, तो ये रुपए बंटते हैं उसकी एफिशिएंसी, कार्य क्षमता के अकॉर्डिंग ये रुपए बंटते हैं। तो इसका रेशियो कितना आ गया दोस्तों, 6:4। ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, तो टाइम का रेशियो इसका उल्टा होगा। तो ये इसका टाइम का रेशियो कितना हो गया, 4:6। अब देखो, इसका अमित का आपको टाइम दे रखा है 12, तो 4 की वैल्यू दोस्तों कितनी दे दी आपको, अमित की वैल्यू 12, कितने गुना हो गया, 3 गुना। तो ये भी 6 भी 3 गुना हो गया, 6 तिया 18 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। ये वाला आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। राम और रमेश की वर्तमान आयु है 7 वर्ष बाद इनकी आयु है। तो ये 3x 5x, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। 7 वर्ष बाद बताना है तो 7 7 जोड़ दिया और ये 4/5 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें दोस्तों, तो 5 दिए 15x प्लस में 7 5 35, 20x प्लस में 28। तो 5x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 5x की वैल्यू 7 आ गई, x की वैल्यू 7/5 आ गई। तो यहाँ से आपको किसकी बतानी है, रमेश की आयु बतानी है। तो रमेश कितना है 5x, 5 गुना 7/5, x की वैल्यू रख ली 7 इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। ये वाला देखो, इसको सोल्व करना है तो क्या कर सकते हैं, नीचे वाले डिनोमिनेटर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, वरना इसको सोल्व कर लो आप एक बार। ये नीचे वाला सोल्व कर लो, डिनोमिनेटर 1 + 1/1 प्लस x/1 माइनस x, ठीक है। तो ये इधर हो गया और ये ऊपर x जुड़ गया, तो एलसीएम ले लिया ना इसका, 1 माइनस x एलसीएम ले लिया, और ये 1 माइनस x गया और इधर x, ये जुड़ गया। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 1/1 माइनस x, ठीक है। और ऊपर भी 1 है, तो ये ऊपर जाके पलट जाएगा, ये पलट जाएगा तो इस 1 के साथ इसको जोड़ दो, 1 + 1 माइनस में x। तो दोस्तों ये वैल्यू कितनी बन गई, 2 माइनस में x। तो नीचे वाला जो सॉल्यूशन करा, यहाँ पे 2 माइनस x बन गया और ऊपर 5 है, 5x 2 माइनस में x बराबर में 1। तो 5x की वैल्यू 2 माइनस में x, उधर जाके जुड़ गया, x की वैल्यू 2/6 1/3 आ गया। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था ये भी। आगे चलते हैं दोस्तों। एक तार को मोड़कर एक सर्कल बनाया जाता है जिसका एरिया ये दे रखा है। आपको 154 अगर सर्कल का एरिया मिल जाए तो आपको रेडियस सीधी याद होना चाहिए, 7 आएगा, ठीक है। वरना आप लिख के देख लो, πr², ये इसका एरिया होता है और इसका एरिया आपको 54 दे रखा है, 154। तो 22 से कटेगा ये 7 पर, तो r² की वैल्यू 7 × 7, तो r की मान कितना आ गया 7, ठीक है ना। और यहाँ दोस्तों 616 दे दे तो आप रेडियस कितना याद रखो, सीधा 14, ठीक है। तो बोल रहा है इस तार को बेंड करके एक स्क्वायर बनाया जाता है। तो इसका आपको एक बात बताओ, जब भी बेंड करके इसको स्क्वायर बनाया गया तो इसका जो परिमाप बोलते हैं, हिंदी में परिमाप और इंग्लिश में बोलते हैं पैरामीटर। जो पैरामीटर दोस्तों बराबर होता है, तो पैरामीटर कितना होगा सर्कल का, 2πr। तो r की वैल्यू 7 से 7 कट गया, 44 आ गया इसका पैरामीटर। तो दोस्तों आपको इसका पैरामीटर भी 44 आ गया। तो चारों साइड 44 है, तो एक साइड कितना आ गया 11, चारों 11 11 आ गई। और इसका एरिया निकालना है तो 11 का हमें क्या कर दिया, इसका स्क्वायर, a² होता है, तो 11 का स्क्वायर 121 इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये भी बेंड करने वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। आगे देखो दोस्तों, ये दोस्तों हमारी आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन। ये दूध और पानी का अनुपात है, इसमें बोल रहा है 4 लीटर पानी ऐड कर दिया जाए। तो देखो आपको 4 लीटर पानी ऐड कर दिया जाए ना, तो पहले लिख लो मिल्क और वाटर, 4x 3x, ठीक है। इसको लिख लो 4x 3x
और वाटर ऐड करना है 4 लीटर, 4 ऐड कर दिया। अब रेशियो 1:1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई 4x 3x प्लस में 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक है, तो प्रारंभिक में प्रारंभिक में मिल्क की मात्रा कितनी थी, तो मिल्क यही था। 16 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे 17-18 क्वेश्चन थे आज। अच्छे क्वेश्चंस थे इनको। अगर ये क्वेश्चन आपको आ रहे हैं दोस्तों तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। ठीक है, और जो मैंने एनटीपीसी की जो ग्रेजुएशन वाली वीडियो डाली थी दोस्तों, वो सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जिन पे बहुत अच्छा भी रिव्यू था हमारा उन वीडियो का, तो आप उनको भी जाके देख सकते हो। अगर आपकी मैथ की तैयारी कम है तो दोस्तों इसी टाइप के आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकते हैं। अगर इन क्वेश्चनों के अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन दोस्तों डाउट है तो मैं मेरा टेलीग्राम का चैनल नीचे लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसके साथ ज्वाइन हो जाओ। आप वहाँ पर डाउट ग्रुप मिलेगा आपको। ठीक है, उस डाउट ग्रुप में आप अपने क्वेश्चन सेंड कर दो, मैं हाथों हाथ उसका सॉल्यूशन आपको देने की कोशिश करूँगा। वरना हाथों हाथ नहीं दिया पाया तो मैं 1-2 घंटे के अंदर अंदर उनको डाल दूँगा। ठीक है, आप वहाँ से अपने डाउट क्लियर कर पाओगे और मेहनत करते रहो दोस्तों। पेपर बहुत नज़दीक आ गया है, लास्ट टाइम पे रिवाइज़ की ज़रूरत है। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों मैं वीडियो में विराम लेता हूँ। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अगर आपको मेरा कंटेंट और मेहनत अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।